हेलो फ्रेंड्स। सो इसके साथ अभी जैसे कि हम सबने देखा होगा कि पिंक बॉल टेस्ट खत्म हुआ है एशेस का ब्रिस्बेन में। सो नाउ वी फ्लाई डाउन टू एडिलेड विच इज इन सदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड यहाँ पे खेला जाएगा तीसरा एशेस का टेस्ट मैच जो कि शुरू होने जा रहा है कल से यानी कि 17 दिसंबर एडिलेड। एंड अभी हमें ऑस्ट्रेलिया का 11 भी पता चला है एंड कुछ दिनों पहले ही इंग्लैंड का 11 भी पता चल गया था। सो लगभग दोनों टीम्स रेडी है। पैट कमिंस द साइलेंसर इज बैक एंड अभी देखते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं दोनों स्क्वाड्स में। हाउ हाउ बोथ द टीम्स आर लुकिंग अहेड ऑफ दिस एडिलेड टेस्ट। एंड मेरे साथ हिमांशु शाह अगेन एंड माधव लद्दा and myself Ashay Tatkar. We welcome you all to outside of the cricket podcast and let's start with our discussion today. सो हिमांशु, क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया का जो आज सुबह ही उनका प्लेइंग 11 डिक्लेयर हुआ, क्या लगता है ये जो भी चेंजेस थे वो मतलब पहले एक्सपेक्टेड थे या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज भी है? आई थिंक ये एक्सपेक्टेड थे। पैट कमिंस एंड अपने लाइन इज बैक। तो एंड हम्म। एडिलेड की मतलब उन्होंने वहां से ये लाइन ने शुरुआत उन्होंने की थी। सो ही इज बैक एट हिज hunting ground. So I राइट। think it's a properly well balanced squad. Nothing much to discuss in that, I believe. डिड यू एक्सपेक्ट उस्मान ख्वाजा गेटिंग ड्रॉप? आई थिंक द वे जो ख्वाजा का फॉर्म था एंड बहुत सारे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे डिस्कशन से चालू ही थे कि आई थिंक ख्वाजा इज डन। और जो हेड ने जो किया पहले ये टेस्ट मैच में और उसमें टेस्ट आई में? थिंक या तो उसमें आई थिंक ख्वाजा का आई थिंक करियर इज आई थिंक डन ओके। फॉर मी एज फार एज आई बिलीव। माधव, मुझे एक सवाल पूछना तुझसे कि क्या लगता है कि ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलिया एक लॉन्ग टर्म ओपनर की तरह ही देख रहा है? क्योंकि दो टेस्ट मैच पहले तक तो ही वॉज एक्सपेक्टेड टू प्ले इन द मिडल ऑर्डर एट नंबर 5, बट अभी हम ये जो प्लेइंग 11 देख रहे हैं उस हिसाब से ट्रेविस हेड इज गोइंग टू ओपन। सो क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया का विजन क्या है ट्रेविस हेड को लेके इन टेस्ट क्रिकेट? हाँ, आशा, जैसे अभी पैट कमिंस का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो उन्होंने बोला ट्रेविस हेड इज अ ग्रेट टीम मैन और वो कहीं पे भी बैटिंग करने के लिए रेडी है। बट जैसा हिमांशु भाई ने बोला कि उस्मान ख्वाजा फर्स्ट पर्थ की इनिंग्स के अंदर थोड़ा सा उनको बैक स्पैज्म था और वो बाहर हुए। उसके बाद जैसे जब हेड ने वो सेंचुरी मारी ट्रेविस हेड ने, तो उसके बाद से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया मेरे हिसाब से ट्रेविस हेड को एक ओपनर देखना चाहती है ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में डेफिनेटली। पता नहीं सब कॉन्टिनेंटल में या जब कोई फॉरेन टूर्स पे ऑस्ट्रेलिया क्या एक्सपेक्ट करेगी, बट डेफिनेटली यहाँ पे तो ऐसा ही लग रहा है कि ट्रेविस हेड को वो ओपनर के रूप में देखना चाहती है, लॉन्ग टर्म रोल देना। इसी के साथ ही अगर आशय देखा जाए ना, तो पैट कमिंस का इंक्लूजन हुआ और नेथन लायन बैक है, तो क्या लगता है आशय कि अभी ऑस्ट्रेलिया का जो करंट स्क्वाड है अभी क्या दमदार शुरू हो गया? ऑलरेडी 2-0 अप है एशेज में, अब पैट कमिंस फिर से आ गए हैं, तो क्या लगता है इंग्लैंड का चांस गया कि इंग्लैंड के पास फिर भी कुछ है? इट इज वेरी डिफिकल्ट। इंग्लैंड के पास ज्यादा चांस नहीं है एडिलेड में। लुकिंग एट द करंट ऑस्ट्रेलियन 11, इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर इंग्लैंड टू डोमिनेट इन दिस टेस्ट मैच। शायद लड़ लेंगे, यू नो, छोटा मोटा लीड ले लिया या फिर ऐसे कुछ हो सकता है शायद, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू विन दिस टेस्ट मैच अभी लग रहा है फिलहाल। मेरे हिसाब से आई बिलीव इंग्लैंड के पास बेस्ट चांस है एडिलेड एंड मेलबर्न। तो इंग्लैंड को अगर कुछ कुछ आगे करना है तो दे हैव टू विन दिस टेस्ट मैच समहाउ। एंड लुकिंग एट द स्क्वाड शायद वो कर भी सकते हैं। बस एक ही अगर आपको शोएब बशीर को इतना उन्होंने बैक किया और आप जब सबसे आई गेस
बैटिंग फ्रेंडली एंड आई थिंक सबसे स्पिन कंडीशंस करंटली जो आज है वो एडिलेड में ही है। तो शोएब बशीर इज नॉट प्लेइंग एंड जॉश टंग इज प्लेइंग इन प्लेस ऑफ अटकिंसन। आई थिंक इट्स अ गुड इंक्लूजन। माधव भाई, आपका क्या टेक है इस पर? ये जॉश टंग हाँ इज बैक। हिमांशु भाई, सही आपकी बात तो एकदम करेक्ट है कि मेरे को भी सरप्राइजिंग लगा कि इंग्लैंड ने शोएब बशीर को ड्रॉप किया, क्योंकि एडिलेड जो एक स्पिनिंग विकेट, ट्रेडिशनली ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर स्पिनिंग विकेट्स की बात की जाए तो सिडनी और एडिलेड में ही हमेशा रहता है कि बॉल वहां पे स्पिन होगी। तो इंग्लैंड ने जैसा कि हमने देखा कि शोएब बशीर को ड्रॉप किया, तो वो एक डेफिनेटली एक मेरे को भी एक सरप्राइजिंग पॉइंट लगा कि शोएब बशीर को बैक कर सकते थे टेस्ट मैच के लिए। हाँ, और वैसे भी हिमांशु भाई, गस हॉटकिंसन को ड्रॉप करना बनता भी था। दो टेस्ट मैचेस में उन्होंने इतना कुछ परफॉर्म किया नहीं था, और दे डेफिनेटली इंग्लैंड को कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए था अपना टीम के अंदर, तो वो रीजन है जॉश टंग का इंक्लूजन। इंग्लैंड की अगर बात किया जाए हिमांशु भाई ना, तो इंग्लैंड का प्रॉब्लम सिर्फ उनकी अप्रोच है, मेरे को लगता है अभी। उनका टीम अच्छा है, दे टीम हैज गुड अमाउंट ऑफ प्लेयर्स टू फाइट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन साइड। बट इंग्लैंड का प्रॉब्लम एक ही है, उनका अप्रोच, जो उनका रैश बैटिंग, अग्रेसिव बैटिंग से जो रैश बैटिंग अप्रोच शुरू हो जाता है, वो इंग्लैंड के लिए प्रॉब्लम है। बाकी इंग्लैंड का टीम ठीक ठाक है, ऑस्ट्रेलिया को अच्छा फाइट दे सकता है। आशय क्या कहना चाहता है कि अभी देखा जाए तो क्या लगता है, इंग्लैंड फिर से वही अपना बैसबॉल अप्रोच पे उतरेगी, या शायद थोड़ा सा जो रेगुलर टेस्ट मैच अप्रोच फॉलो कर सकती है? हम्म कांट प्रेडिक्ट राइट नाउ, लेकिन जैसे कि मैंने कुछ इंटरव्यूज में सुना था कि माइकल वॉन बोल रहे थे कि मैं जब ऑली पोप को देखता हूँ तब ही इज वेरी प्रेडिक्टेबल। इट्स लाइक अ नोटबुक। आई नो कि किस पन्ने में क्या है, क्या लिखा होगा। वैसे ऑली पोप अगले बॉल पे क्या करने वाला होगा, इट्स वेरी प्रेडिक्टेबल। सो अभी सिंस बैसबॉल अभी यही इंडिकेट करता है कि बैसबॉल भी एक प्रेडिक्टेबल फॉर्म ऑफ क्रिकेट ही है, जैसे कि हमने अब तक देखा है। सो पता नहीं, एक्चुअली दे शुड थिंक कि बैसबॉल हर जगह नहीं चलेगा। इंग्लैंड के फ्लैट, आजकल के इंग्लैंड के फ्लैट विकेट्स पे चल जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया में तो नहीं चला था बैसबॉल, हमने देखा था 2024 में। वैसे ऑस्ट्रेलिया में भी चलना डिफिकल्ट है बैसबॉल। सो आई थिंक दे शुड रिविजिट देयर आइडिया अगेन। बाकी माधव, क्या लगता है इसके बारे में कि शोएब बशीर को वापस से मौका नहीं दिया? क्योंकि लाइक सी इफ ही इज द लोन स्पिनर ही शुड बी प्लेइंग इन द 11, एंड कंसिडरिंग एडलेड की हिस्ट्री, एडलेड के विकेट की हिस्ट्री, इट सपोर्ट स्पिन डेफिनेटली, नॉट ऑन द फर्स्ट 2 days बट द लेटर हाफ ऑफ द टेस्ट मैच इट सपोर्ट्स। तो क्या लगता है ये ग्राउंड कंडीशंस की वजह से शोएब बशीर को नहीं लिया है? बिकॉज द स्क्वायर बाउंड्रीज आर स्मॉल, स्क्वायर बाउंड्रीज छोटे हैं एडिलेड के, शायद उस वजह से शोएब बशीर को नहीं लिया गया है, या फिर कोई और रीजन है, टीम कॉम्बिनेशन का रीजन है? क्या लगता है? अच्छा, मेरे को तो ऐसा लगता है कि इंग्लैंड का जो इस सीरीज का वीकनेस है वो उनकी बैटिंग है, उनकी बैटिंग कोलैप्स कर जाती है। सो मेरे को लगता है जो विल जैक्स का इंक्लूजन है वो इसीलिए किया गया है कि उनकी बैटिंग को एक डेप्थ हम्म। मिल जाए, उनको थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिल जाए बैटिंग को। अगर ऊपर विल जैक्स को एज अ फ्लोटर भी यूज कर सकता है इंग्लैंड। सो मेरे को लगता है मेजर पर्पस, द रीजन वाई शोएब बशीर इज ड्रॉप इज जस्ट दिस, दैट इंग्लैंड वांट एक्स्ट्रा बैटर, नॉट जस्ट कि वहां पे स्पिनिंग कंडीशंस है। एक्चुअली में होना तो ये चाहिए था कि इंग्लैंड शोएब बशीर को बैक करे, हम्म। इंग्लैंड शुड बैक देमसेल्व्स टू गेट 20 विकेट्स। बट ठीक है, अब जैसा कॉम्बिनेशन है उनका उस हिसाब से देखते हैं क्या इंग्लैंड कर पाती है। हिमांशु भाई, ऑस्ट्रेलिया का टीम तो जैसा आपने बात किया कि पूरा सॉर्टेड है। क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो नंबर 3, 4, 5, 6 है, उनसे क्या एक्सपेक्टेड रहेगा इस सीरीज में जाते वक्त? क्योंकि अभी से अभी तक अगर देखा जाए तो 3, 3, 4, 5 में अंदर वो 50, 60s आए हैं, किसी ने भी एक बड़ा 100 नहीं बनाया है उनमें से भी। तो क्या लगता है? और पिछले बार जो हमने देखा स्मिथ वर्सेस आर्चर का एक अच्छा बैटल दिखा, तो थोड़ा सा एंड में छोटा सा, तो शायद वो भी कंटिन्यू हो सकता है। तो क्या लगता है हिमांशु भाई? आई थिंक आज भी मतलब
ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा वल्नरेबल तो है ही, मैं ये मानता हूँ। जो मार्नस थोड़ा सा फॉर्म में है, स्मिथ ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, एंड उनके जो पाँच छः है, ग्रीन और इंग्लिश, वो इंग्लिश। इंग्लिश, हाँ, शायद इतना वो एक्सपीरियंस है उतना लगे नहीं है, पर शायद ये मैच कैन चेंज, आई गेस थोड़ा ये बैटिंग फ्रेंडली होगा, तो दे कैन हम्म कैश इन अच्छे कंडीशंस में, अच्छे बैटिंग में, तो एक्सपेक्टेड है ये मैच में दे कैन डू इट, द हम्म। द मिडल ऑर्डर शुड कम गुड। इसी के क्या साथ लगता ही है ये अगर बैटिंग फ्रेंडली है, तो बैटिंग फ्रेंडली होगा तो क्या इंग्लैंड को एक अच्छा चांस है, क्योंकि दे विल बैक देयर अप्रोच। एज आई सेड, इंग्लैंड का बेस्ट चांस एडिलेड एंड मेलबर्न ही है। एडिलेड वाई, हम्म। क्योंकि स्क्वायर बाउंड्री ये छोटी है, तो उनके जो छोटी जो है। भी शॉट्स है, तो वो शायद स्क्वायर ऑफ द चार, विकेट। हाँ, स्क्वायर ऑफ द विकेट ज्यादा चार आने चाहिए, बट मतलब आ, आ, हमने ये पर्थ में भी था, उनके पास चांस था, बट दे लॉस्ट इट इन गैबा, आई थिंक दे डिड compete बट नॉट इनफ कि वो कुछ भी राइट। कर सके, तो उनके पास दे हैव द बेस्ट चांस एज ऑफ नाउ। अगर उनको करना है तो ऑब्वियसली इसी मैच में दे हैव टू डू समथिंग। राइट। क्या लगता है माधव और हिमांशु दोनों से एक जाते जाते एक सवाल है। क्या लगता है आप प्रेडिक्ट क्या कर रहे हो कि कौन सी टीम जीतेगी, एंड एक्स फैक्टर क्या होगा दोनों टीम्स के लिए, स्टार्टिंग विथ हिमांशु एंड देन माधव। एक्स फैक्टर फ्रॉम इंग्लैंड विल बी आई थिंक अगेन जो रूट, एंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ट्रेविस हेड, स्क्वायर ऑफ द बाउंड्री ये छोटी है, तो हाँ, ही हैज सही द बात है। बेस्ट। आई थिंक द विनर, आई थिंक इट्स टफ फॉर और मी, मतलब थोड़ा अगर कम्पिटिटिवनेस से जाए तो मैं चाहता हूँ इंग्लैंड शुड विन, बट आई थिंक आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इन द एंड विल विन दिस मैच। हाँ, हिमांशु भाई, मेरे को तो ऐसा लगता है कि इंग्लैंड से एक्स फैक्टर है बेन स्टोक्स, और ऑस्ट्रेलिया से एक्स फैक्टर है पैट कमिंस। कैप्टन कमिंग बैक इज हम्म। डेफिनेटली अ ग्रेट एड ऑन टू ऑस्ट्रेलियन साइड। देखते हैं पैट कमिंस कैसा परफॉर्म करते हैं। आशय, व्हाट्स योर प्रिडिक्शन? माय प्रेडिक्शन इज ऑस्ट्रेलिया टू विन, एंड मुझे भी यही लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्स फैक्टर पैट कमिंस, हिज रिटर्न विल बी मेमोरेबल रिटर्न आई फील, एंड पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के लिए, एंड इंग्लैंड के लिए आई विल बैक ऑली पोप। इंटरेस्टिंग चॉइस। इंटरेस्टिंग चॉइस है, मुझे भी पता है। ठीक है। देखते माधव, हैं अभी कल कल सुबह। योर विनर ऑफ दिस मैच, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। सब सेम साइड पे to the winner। एग्जैक्टली। तो देखते हैं अभी इसका क्या रिजल्ट निकलता है। कल सुबह से एडिलेड में ये टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा, इंडिया में तो अर्ली मॉर्निंग, एंड ऑस्ट्रेलिया में हाँ, सुबह ये टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा। वील ऑल बी watching this test match, watching Pat Cummins and every player very closely, एंड मिलते हैं फिर एशेस, ये देखते हैं, एक एक्साइटिंग टेस्ट मैच लग रहा है, एंड वी होप कि ये चौथे दिन पांचवें दिन तक जाए, थोड़ा एक्साइटिंग बने टेस्ट मैच, एंड इसके ऊपर डेफिनेटली बात करेंगे। इसका रिव्यू भी हम जरूर करेंगे, एंड आई होप ऑडियंस को ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो, एंड आपके भी क्या प्रेडिक्शंस है अगले तीन टेस्ट मैचेस की भी आप एक साथ बता सकते हैं कि क्या क्या इंग्लैंड के पास अभी भी चांस है सीरीज एशेस जीतने का, या फिर ऑस्ट्रेलिया ही डोमिनेट करेगा। आपके फीडबैक कमेंट में दीजिए, आपके एनालिसिस एंड आपके प्रेडिक्शंस, आपके एक्स फैक्टर्स डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, एंड वी थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।